हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज का हमारा जो टॉपिक है वो योगा पे है। क्योंकि योगा जो है तो वो बहुत लोग करते हैं, बहुत लोग अवेयर है अपने हेल्थ के बारे में। लेकिन जब हम योगा करते हैं तो जो लोग योगा करते हैं बहुत सालों से करते हैं, जिनको फ़ायदा है, तो हम यहाँ उनकी बात नहीं करेंगे क्योंकि उनका जो एक्सपीरियंस रहता है वो अद्भुत रहता है। यानी बताने के लिए शब्द ही नहीं रहते कि योगासन से उनको कितना फ़ायदा रहता है, फ़ायदा होता है। और बहुत सारे लोग इसका जब महत्व जान जाते हैं तो योगा कभी छोड़ना नहीं चाहते। लेकिन जो बिगिनर्स है तो वो बिगिनर्स शुरुआत ही कैसे करें, उनको बहुत सारी प्रॉब्लम्स आती है। तो वो ऐसे देखा देखी भी करते हैं कि कोई योगा कर रहा है तो हम भी कर लेते हैं। तो उनको फायदा के बजाय नुकसान होता है। नुकसान ना के बराबर रहता है, लेकिन फायदा भी नहीं होता है। जैसे वो जो पार्ट्स पे काम करना चाहते हैं, जैसे पेट पे करना चाहते हैं, या कोई थाइस पे जो फैट है उस पे करना चाहते हैं, या फिर पैर के नीचे जहाँ पे फैट है। और फिर हम जैसे हड्डियों में कुछ प्रॉब्लम्स रहते हैं किसी के, जैसे बोन डेंसिटी जिनकी ये रहती है, कमज़ोर रहती है, तो बहुत सारे प्रॉब्लम्स रहते हैं। तो उसकी वजह से जो योगासन करते हैं तो वो गलत तरीके से करते हैं तो फायदा नहीं पहुंचता है। जहाँ पे यानी योगासन में काम करना चाहिए वहाँ पे वो काम नहीं करता है, क्योंकि हमें उसका प्रॉपर वे ही नहीं पता रहता है। तो गाइज हम आज योगा पे बात करेंगे, और वो भी बिगिनर्स के लिए है। क्योंकि मैंने शुरू में बताया है कि जो जिनको योगा एक्चुअली आता है और जो करते हैं, जो फायदे जानते हैं, तो उनके लिए ये वीडियो ना है नहीं है। तो जो बिगिनर्स हैं तो उनको बहुत यानी जैसे खुद के मन से नहीं कर सकते वो, उनको कोई मार्गदर्शक चाहिए रहता है। क्योंकि योगासन है तो ये व्यायाम नहीं है, या पीटी नहीं है, या फिर वर्कआउट नहीं है, या घर के काम नहीं है जैसे हम झाड़ू पोछा करते हैं, या बर्तन मांजते हैं, या कपड़े धोते हैं। तो हम सोचते हैं कि हमारा एक्सरसाइज हो गया। एक्चुअली एक्सरसाइज किसी काम का नहीं रहता है। इससे हमें थकावट होती है, और थकावट के कारण हम फिर दूसरे काम में अपना मन नहीं लगा पाते हैं। लेकिन योगासन का बिल्कुल उल्टा है। जितने हम चाहे योगासन डीपली करें, और हम उसको जितना ज़्यादा यानी बहुत ही ज़्यादा आनंदी हो जाता है हमारा मन जब हम योगासन करते हैं। तो योगासन का यानी जितनी महिमा गाई जाए उतना कम ही है। तो गाइस जैसे बिगिनर्स है तो वो सोचते हैं ऐसा कुछ भी, हम इतने काम कर लेते हैं, ओ तो हमको क्या ज़रूरत है योगासन की, हम नहीं करेंगे, हमको उतना घर के काम रहते हैं, हमारा उसमें हो जाता है, एक्सरसाइज ऐसे रहता है। लेकिन योगासन अगर आप करना चाहते हो तो आपको मार्गदर्शक की भी ज़रूरत है। जैसे आपके घर के पास कोई है कि जिनको योगा अच्छी तरह आता है, जैसे आचार्य वगैरह रहते हैं, कोई योगा गुरु वगैरह रहते हैं, उनके तरफ से सीखिए। या फिर कोई किताब लीजिए अच्छी सी, जो योग गुरु की कोई अच्छी सी किताब होंगी। तो वो जो आप किताब लेते हैं तो किताब को आप अच्छी तरह से पहले पढ़ लीजिए। पढ़ने के बाद क्या होता है कि आपको समझ में आता है कि किताब में सच में आप अगर किताब का पढ़ के जब करेंगे तो आपके समझ में आएगा कि अब तक हम जो एक्सरसाइज कर रहे थे, या फिर जो व्यायाम कर रहे थे, या घर के काम कर रहे थे, रियली हमारा एक्सरसाइज हो रहा था, तो आपको समझ में ही आ जाएगा। तो फिर आप जैसे योग करने के लिए शुरुआत ही कर देंगे। तो इस टाइप की सिचुएशन बनती है जब हम योगा करने के बारे में सोचते हैं, कोई किताब पढ़ लेते हैं, या कोई आचार्य के मार्गदर्शन में हम योगा कर लेते हैं। तो गाइज हम जैसे योगा अभी जैसे बहुत लोग है ना, बहुत हड़बड़ी में करते हैं। तो योगा कोई हड़बड़ी में करने का काम नहीं है। इसमें बहुत सारे हम लोगों को टाइम देना पड़ता है, और शांत मन से करना पड़ता है। कोई जल्दबाजी में नहीं करना पड़ता है। जैसे बोलते हैं ना, कभी कभी क्लिक बेट भी रहता है कहीं कहीं, देखिए कि बोलते हैं कि 10 मिनट में वर्कआउट कीजिए और आपका इतना फैट कम हो जाएगा, या आप ये प्रोटीन शेक पीजिए, इतना फैट कम हो जाएगा। तो योगासन में ऐसा नहीं है कि आप 10 मिनट में आप अपना एक्सरसाइज कम नहीं कर सकते। लेकिन हाँ, डिवोट होकर अगर आप कुछ योगासन करते हैं तो कुछ ही दिन में आप स्लिम ट्रिम जरूर बन जाएंगे। तो गाइज हमें उतना वर्क देना पड़ता है। तो जस्ट 10 मिनट है तो मिनटों में नहीं कम होता, लेकिन हम जितने ज़्यादा मिनट बढ़ाएंगे योगासन के लिए तो उतने ज़्यादा हमको फ़ायदा होगा। तो जैसे हम बोलते हैं कि जैसे सेकंड है, तो वो जो योगासन है सेकंड के हिसाब से करना पड़ता है, तो वो मिनटों में कन्वर्ट हो जाए
इतना ज़्यादा हमें वो लचीला बनाना पड़ता है और इतने लंबे प्रोसीजर में हमें योगासन कोई भी आसन करना पड़ता है। तब जाके जहाँ पे हमें जैसे एग्जांपल के जहाँ पे हमें सांस लेना है या जहाँ पे हमें सांस छोड़ना है, जहाँ पे पकड़ के रखना है, यानी पूरक बोलते हैं, कुंभक बोलते हैं, ऐसे तो वो जो है तो उसका जो टाइमिंग है हमारे बस में कितना है कि वो हम उसको कितना पकड़ सकते हैं, कितना छोड़ सकते हैं, कितने टाइम तक हम इसी अवस्था में रह सकते हैं। तो जैसे आपने 5 सेकंड से बढ़ा लिए, 10 सेकंड कर लिए, तो समझो आपकी कैपेसिटी जैसे जैसे बढ़ रही है योगासन की, तैसे वैसे वैसे आपके फायदे हो जाएंगे। यानी आपका जो योगासन है तो सेकेंड से मिनटों में कन्वर्ट होना चाहिए, ना कि मिनटों 10 मिनट आप एक्सरसाइज कर लीजिए और थक गए तो फिर आप कोई एनर्जी ड्रिंक पीजिए, तो ऐसा नहीं है। तो योगासन करने के बाद हमें ना कोई ड्रिंक की ज़रूरत पड़ती है और ना ही कुछ सप्लीमेंट की ज़रूरत पड़ती है। तो गाइज बिगिनर्स के लिए बस बेसिक सी चीज़ें हैं, जैसे कोई योग गुरु के अच्छे योग गुरु होंगे उनके मार्गदर्शन में करे, खुद के मन से ना करे और हड़बड़ी में तो बिल्कुल ना करे और झटके झुटके से तो बिल्कुल ही ना करे। और ये जो है हम जैसे वातावरण तो जितना हो सके आप अकेले में करिए। योगासन है वो अकेले में करिए। अकेले में आपके पास कोई पुस्तक अवेलेबल हो या फिर कोई आपके पास सीडी डीवीडी हो किसी की जो अच्छे गुरु है तो उनका देख कर कीजिए। और वो जितने फास्ट करते हैं या वो जल्दी में करते हैं तो हमको जल्दी नहीं करना है, भलाई हमारे वहाँ के 1-2 आसन छूट जाए, हम कैसेट को आगे पीछे करके कम ज़्यादा भी यानी आसन को रिपीट भी कर सकते हैं। लेकिन वो पहले देख लीजिए कि वो कैसा करते हैं, कहाँ पे रुकते हैं, कहाँ पे उनका ठहराव है, कहाँ पे उनका ऊपर जाना है, कहाँ पे नीचे लाना है, तो सांसें कहाँ पे वो बता रहे हैं कि सांसें कहाँ पे छोड़ना है, कहाँ पे लेना है, ये वगैरह। तो आप पहले देख लीजिए पूरा सीडी कैसेट जो भी है वो, और बुक भी आप पढ़ लीजिए, उसके बाद आप आराम से कर लीजिए। और हाँ, सवेरे बहुत लोग बोलते हैं कि योगासन सवेरे ही करना चाहिए, लेकिन जो बिगिनर्स रहते हैं वो सवेरे नहीं कर सकते क्योंकि उनकी बॉडी में उतनी फ्लेक्सिबिलिटी रहती ही नहीं है, तो वो झुक ही नहीं पाते हैं, तो वो योगासन करने का तो दूर ही है, तो वो योगासन नहीं कर सकते सवेरे। तो आप ऐसा कीजिए, घर के कोई छोटे मोटे काम कर लीजिए, झाड़ू कर लीजिए, बेडशीट लगा लीजिए, सोफा झटक लीजिए, थोड़ा सा आंगन झाड़ लीजिए, थोड़े से जाले निकाल लीजिए घर के। तो क्या होगा कि आपकी बॉडी थोड़ी सी फ्लेक्सिबल हो जाएंगी। फिर उसके बाद आप योगासन को चाहे कोई फ्रेश ड्रिंक हो वो पी सकते हैं, चाय भी अगर आपकी आदत है तो थोड़ा सा चाय पी सकते हैं, उसके बाद आधे घंटे बाद कर सकते हैं, पानी पीकर कर सकते हैं। लेकिन खाना खाने के 4 घंटे बाद करना है हमें कोई भी एक्सरसाइज। तो सवेरे तो वैसे हम खाते नहीं इतने, तो जैसे तो बहुत लोग बोलते कि हमारे पास टाइम नहीं है तो सवेरे, तो शाम को भी कर सकते हैं। लेकिन जैसे खाने में और आप योगासन कर रहे हो तो उसमें 3-4 घंटे का टाइम आपको चाहिए, बीच में गैप चाहिए। तो आप जैसे 4 बजे खाना खा लिया तो आप 7 बजे वगैरह योगासन कर सकते हैं। तो गाइज तो 4 बजे तो जो बिगिनर्स रहते हैं ना, तो शाम को जब एक्सरसाइज करते हैं ना, तो वो दिन भर में जो भाग दौड़ करते हैं तो उनकी बॉडी थोड़ी रिलैक्स रहती है, तो फ्लेक्सिबिलिटी रहती है, तो वो शाम को उनको बहुत अच्छे से जम जाता है। तो जो बिगिनर्स है तो उन्होंने अगर सवेरे के बजाय शाम को अगर शुरुआत की, ना करने के बजाय अगर उन्होंने शुरुआत ही की तो बहुत अच्छी बात है। तो उन्होंने शाम को की तो उनके आसन यानी कुछ हद तक वो कामयाबी उनको मिल सकती है, जैसे बहुत हल्के फुल्के आसन वो कर सकते हैं। लेकिन सवेरे उनको तो जो बिगिनर्स हैं वो कर ही नहीं पाएंगे, तो ऐसा रहता है। एक तो उनको आलस भी आएगा और समझ में भी नहीं आएगा कहाँ से कैसे शुरुआत करे करके। तो क्योंकि सभी आसन करने के लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी है फ्लेक्सिबिलिटी की। फिर हमारे कपड़े जो है वो कॉटन के होना, साफ सुथरे होना, और वातावरण जो है हमारा पूरा शांतिमय होना। चाहे तो आप एक आधी दिया भी अगर आप अकेले कर रहे हो तो एक आधी दिया लगा सकते हो, अगरबत्ती लगा सकते हो या कोई मंत्र लगा सकते हो, ऐसे वगैरह। तो इससे वातावरण बन जाएगा और आपकी जो बॉडी है वो तैयार हो जाएंगे योगासन करने के लिए। और कपड़े कॉटन के हो तो अच्छा है। और वातावरण के अनुसार आपने अगर आपको ठंडी लग रही है तो आप स्वेटर भी पहन सकते हैं। लेकिन जैसे स्वेटर फिर आप योगासन बहुत ज़्यादा करेंगे और फिर आप इसमें ट्रेन हो जाएंगे तो आपको स्वेटर की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। आप फिर यानी जैसे सूती कपड़े में नॉर्मली कर सकते हो। लेकिन
हमें जमीन पर जब करते हैं, हम बैठते हैं, ये यानी बहुत सारे योगासन के प्रकार है, जैसे सर के बल के है तो बैठना है, पीठ के बल है, पेट के बल है, ऐसे वगैरह। तो जब हम जैसे जमीन पे सोते हैं एक्सरसाइज योगासन करने के लिए, तो वो क्या है, जमीन का जो तापमान है हमारे बॉडी का तापमान मैच नहीं करता है, तो हमें बीच में कोई भी दरी वगैरह चाहिए, तो दरी आवश्यक रहती है। तो आप कोई भी अच्छे से कंफर्टेबल जो है आपको, तो वो दरी लीजिए योगासन करने के लिए, एक्सरसाइज नहीं, योगासन करने के लिए। बहुत सारी बातें हैं इसमें, तो हम ज़्यादा ये नहीं करेंगे। बिगिनर्स के लिए तो जैसे मैंने बता दिया है कि वो कौन सा टाइम चूज करें, शाम को भी कर सकते, सवेरे भी कर सकते, और कपड़े हमारे कॉटन के हो। और थर्ड है, तो इसमें कोई साधन नहीं लगते हैं और कोई साथी भी नहीं लगता है, तो आप हो सके तो आप अकेले में कीजिए। और उसके साथ कोई आप मंत्र भी लगा सकते हो, और कोई दिया भी लगा सकते हो, अगरबत्ती भी लगा सकते हो। और फिर ऐसे बहुत सारी बातें हैं, जैसे हम करते करते रहते हैं तो समझ में आता है। हाँ, और ज़्यादा, और हम शुरू में जब कर रहे हैं तो बहुत ज़्यादा आसन आप ना करें। एक ऐसे जैसे टाइमिंग है आपका, आपको आधा घंटा करना है, तो आधे घंटे में हम, अगर आपके पास समय नहीं है, आपको आधे घंटे करना है, तो आप ज़्यादा मत कीजिए। जैसे चूज कर लीजिए कि मैं हल्के फुल्के इतने ही कर पाऊंगी, क्योंकि स्टार्टिंग है, और इसमें थकते नहीं है, क्योंकि योगासन में कभी थकते नहीं है। समझ लो कि योगासन में हम थक गए तो योगासन नहीं है, ये एक्सरसाइज है या कोई अलग ही है जो हम थक गए हैं। तो योगासन में हम थकते नहीं है कभी। तो आप जैसे सेट बना लीजिए, पहले कम बना लीजिए और फिर उसमें बढ़ाते जाइए। तो जैसे आपने भुजंगासन किया तो उसको 4 बार कीजिए, फिर दूसरे दिन 5 बार कीजिए, फिर 6 बार कीजिए, और फिर उसमें टाइमिंग भी बढ़ाइए। जैसे आप 2 सेकंड के लिए कहीं रुक रहे हो या 1 सेकंड के लिए रुक रहे हो, तो वहाँ पे 5 सेकंड के लिए रुको, 10 सेकंड के लिए रुकिए। सांस भी आप कहीं 1 सेकंड के लिए रोक रहे हो, ले रहे हो या दे रहे हो, तो उसमें भी आप थोड़ा सा टाइमिंग बढ़ा सकते हो। तो ऐसा एकदम से हमें इतने सारे आसन नहीं करना है, क्योंकि हम जब योगासन के बारे में सोचते हैं तो योगासन तो यानी महज, जैसे महर्षि पतंजलि ने कहा है कि इसके अष्टांगी योग बोलते हैं उन्होंने, जो हमारे लिए योग का ये किया है। तो उनके इसमें बहुत ही 8 नियम है, तो 8 नियम तो हम कर नहीं पाएंगे, लेकिन कुछ कुछ थोड़ा थोड़ा कवर कर पाएंगे, जिससे हमें फायदा हो जाए, हमारे शुगर, बीपी, थायराइड, या फिर हमारे मन में जो विचार आते हैं। और अभी समय भी ऐसा है, तो इसकी वजह से हम जो सोचते हैं, तो वो हमें यानी ये सब से निपटने की हमें एक शक्ति मिल जाती है योगासन से। तो गाइज, जैसे अभी मैंने ये बताया है, तो हमें बहुत सारे आसन एक दिन में नहीं करना है, हमें कुछ कुछ आसन ऐड भी करना है, और कुछ आसन हमें, और एक है गाइस, जैसे जो लोग प्रेग्नेंट रहते हैं, जिनकी सर्जरी हुई रहती है, या जिनको पीरियड्स रहते हैं, तो वो लोग एक्सरसाइज नहीं कर सकते। जिनको पीरियड्स रहते हैं वो 5-6 दिन नहीं कर सकते हैं एक्सरसाइज। और जैसे जिनको सर्जरी हुई है, जिनको कोई प्रॉब्लम है, तो वो नहीं कर सकते। अगर उनको, हाँ, बहुत दिन हो गए, जिनकी सर्जरी हो गई, उनको बहुत दिन हो गए, 6 महीना हो गया, साल हो गया, वो थोड़ा नॉर्मल ऐसे दिखते हैं, उनको लगता है कि हमें कुछ योगासन करना चाहिए, तो वो कोई योग गुरु के मार्गदर्शन में ही करे, अकेले में ना करे। और हम जो योगासन करते हैं तो उसको धीरे धीरे टाइमिंग आप बढ़ाते जाइए। अब जब हम टाइमिंग बढ़ाते जाएंगे तो योगा का इम्पैक्ट भी हमारे लाइफ पे ज़्यादा पड़ेगा। तो गाइज, अभी तो ये तो हो गई बिगिनर्स के लिए बातें, जो मैंने अभी बताई है कि आपके कपड़े कैसे होना चाहिए, प्लेस कैसा होना चाहिए, आप कैसे कर सकते हो, और ये और अगर इसके फायदे अगर आपको जानने हो तो मेरे अगले वीडियो का वेट कीजिए। और अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक, शेयर और कमेंट कीजिए। थैंक यू।